हम अपनी बातें आपको बताते रहते थे, हम आपकी बात समझते नहीं थे कि आप क्या पूछना चाहते हो, आप सुनना क्या चाहते हो। तो हम लोगों ने स्पेशली सेगमेंट शुरू किया है शॉर्ट वीडियो का। बटन में जाते ही वो बहुत तेजी से गिर जाता है, बहुत तेजी से उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। मतलब 100 टीडीएस से पानी में वॉश करेंगे तो आपको बढ़िया 12 एडी के आसपास की परफॉर्मेंस मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप नमस्कार दोस्तों, श्री केमिकल इंडस्ट्रीज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं अजय त्रिवेदी। जैसे कि आप जान रहे हैं, हम लोग एक क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम आपके द्वारा कमेंट के द्वारा पूछे गए सारे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है, आप जरूर कमेंट करें जो भी क्वेश्चन आपके हैं, क्योंकि ये वो तरीका है जिससे हम आपको लिंक कर पाते हैं कि हम कुछ भी बता रहे हैं वो आपको पल्ले नहीं पड़ रहा। आप जो पूछना चाहते हो, वो आप जानना चाहते हो, तो वो आपको बताएं जिससे आपको नॉलेज गेन हो। सही पकड़े हैं आप अपनी जो भी क्वेश्चन आंसर है, जो हमें बताया क्वेश्चन जरूर पूछ लिया करें, उनके सारे के हम आंसर आपको देंगे। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। क्वेश्चन है हमारे, एक्चुअली में 2 कस्टमर ने क्वेश्चन पूछे हैं, उनको दोनों को मिला के हमने, क्योंकि दोनों लिंक थे आपस में, इसलिए हम उनको एक साथ ही बता रहे हैं आपको। पहला क्वेश्चन है कि सर क्या हम क्लींजर का यूज़ किसी डिटर्जेंट पाउडर में भी कर सकते हैं, और दूसरा क्वेश्चन है सर बेसिक और ब्लीच को यूज़ करने से फोमिंग में कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी पाउडर में अगर वो यूज़ करते हैं बेसिक और ब्लीच को, तो कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि फोमिंग बैठ जाएगी। तो मैं आपको दोनों बातों को एक साथ ही बताना चाहता हूँ कि दोनों ही बातों में कि देखिए, बेसिक और ब्लीच या क्लींजर बेसिकली है क्या, ये बेसिकली ऑक्सीजन ब्लीचेज है, एक्टिव ऑक्सीजन जनरेट करते हैं इन वॉशिंग मीडियम। जब भी आप वॉशिंग सिस्टम को एक्टिवेट करते हो, मतलब कपड़े धोना शुरू करते हो, तो ये दोनों ही केमिकल वहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। वो नेसेंट ऑक्सीजन करती क्या है, जो भी अनपरमानेंट चीज़ है उसको ऑक्सीडाइज कर देती है। जस्ट लाइक परमानेंट चीज़ों को नहीं करेगी। खास बात ऑक्सीजन की यही होती है, अगर आपने कहीं गलती से क्लोरीन बीज डाल दी, हाइपो डाल दिया, क्लोरीन बीज ले ली, तो वो भी यही करता है, वो भी चीज़ों को ऑक्सीडाइज करता है, पर वो ऑक्सीडाइज नहीं, इसको ब्लीचिंग इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि क्लोरीन उसमें बहुत हाईली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन इफेक्ट देता है। तो वो क्लोरीन जुड़ता है, वो परमानेंट अनपरमानेंट सारे कलर्स को डैमेज कर सकता है। बट ऑक्सीजन जो होती है जेंटल होती है, इसके अंदर उतनी पावर नहीं होती है कि ये परमानेंट जो कलर है या परमानेंट थिंक है उनको ब्रेक कर सके। ये जो टेम्परेरी अनपरमानेंटली कपड़े में स्टक कर गए हैं, जैसे कोई खाने पीने की चीज़ गिर गई है, या कॉलर पे पसीने से वो मैल इकट्ठा हो गया है, कप पे आ गया है, या कोई इंक लग गई है, ब्लड लग गया कहीं किसी चोट लगने से, तो ये सब चीज़ें अनपरमानेंट है। इनको ये इजीली रिमूव कर सकता है, बिल्कुल आपके जो भी दाग धब्बे हैं विदाउट एनी रबिंग वो आपके वहाँ से हट जाएंगे। तो वो जो ये दोनों प्रोडक्ट जो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, इनसे कोई भी तरीके की फोमिंग में इफेक्ट नहीं आता है, उल्टा फोमिंग इनहेंस होती है और फोमिंग बढ़ जाती है। अगर आप बेसिक और ब्लीच इस्तेमाल कर रहे हैं डिटर्जेंट पाउडर में, तो आपकी फोमिंग पहले के अपेक्षा अगर आप देखेंगे ज़्यादा नहीं तो 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर पहले से बढ़ के ही आएगी। हालांकि फोमिंग में से वो ले देना नहीं है, लेकिन जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है वो जो पानी की गंदगी खत्म कर देता है, पानी में जो अनरिक्वायर्ड चीज़ें हैं उनको भी ऑक्सीडाइज करते हुए चलता है ना, तो उनसे कारण से फोमिंग, और जो फोम हमारे सर्फेक्टेंट हैं वो और ज़्यादा अच्छी फोमिंग कर पाते हैं। तो फोमिंग बढ़ जाती है इसके कारण से नहीं, इसके इफेक्ट के कारण से। तो हमारा कोई फोमिंग का नुकसान इससे नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन है क्लींजर यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्लींजर जो वैसे तो क्लींजर हम लोग रिकमेंड करते हैं लिक्विड में और डिटर्जेंट केक में। केक में बेसिक और ब्लीच इस्तेमाल नहीं की जा सकती है, इसलिए केक में बोलते हैं आप डाल सकते हो, और लिक्विड डिटर्जेंट में और या हैंड वो जो बनाते हैं फ्लोर क्लीनर वगैरह, उनमें आप इसको क्लींजर को एज ए स्टेन रिमूवर, एज ए एक्टिव ऑक्सीजन ब्लीचिंग सिस्टम आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। पाउडर में भी कर सकते हो, पाउडर में भी करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट पाउडर के लिए ऑलरेडी जब एक बेस्ट प्रोडक्ट है तो दूसरे बेस्ट से काम क्यों चलाना, जब मेन हीरो है तो सब्स्टिट्यूट हीरो क्या ज़रूरत है। बेसिक और ब्लीच अपने आप में बहुत एक्सेलेंट केमिकल है। पाउडर बना रहे हैं आप, तो आप बिल्कुल आँख बंद करके डाल दीजिए, 2 से 3% आपके पाउडर में 4 चांद लग जाएंगे। आपके स्टेन्स की क्लीनिंग की जो समस्या है कभी नहीं आएगी, आपको और अदर समस्याएं आती रहेंगी जो भी आपके अदर इशू होंगे, लेकिन आपको क्लीनिंग की समस्या नहीं आएगी। बहुत एक्सीलेंट प्रोडक्ट है। पाउडर अगर आप बना रहे हैं एक बार इसको जरूर ट्राई करें। क्लींजर मेरे हिसाब से तो आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं अगर आपके पास पड़ा है या वेस्ट हो रहा है, बाय द वे, नहीं तो इसको आप लिक्विड में और उसमें इस्तेमाल करें, क्योंकि क्लींजर क्या है अलग सिस्टम पे काम करता है, इसको मॉइस्चर ज़्यादा चाहिए, पाउडर में मॉइस्चर कम होता है। पर आप चाहें तो ले सकते हैं, मतलब कोई
रिकमेंडेड नहीं है, आपकी इच्छा पे डिपेंड है। रिकमेंडेड ये है कि केक को क्लींजर को केक और लिक्विड डिटर्जेंट में इस्तेमाल करें और पाउडर के लिए बेसिक को ब्लीच खरीदें। तो आई थिंक आपको सारी इंक्वायरी आज का ये क्वेश्चन का हो गया होगा। कोई नया क्वेश्चन मन में जनरेट हो रहा हो आप हमें कमेंट करें, हमारे नंबर जरूर लिख लें। हमारे नंबर है 9335029562, 9335029561 और 60 भी हमारे नंबर हैं। आप उन पर भी हमें कमेंट और मैसेज कर सकते हैं। अभी इससे पहले कुछ हमारे कस्टमर से हमें कुछ क्वेश्चन किए हुए हैं, तो उनमें से एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा है कि सर आप जो SAS के बारे में बताते हैं, SAS को हम डिटर्जेंट पाउडर में क्यों यूज़ करें, क्यों यूज़ क्यों करें, जरूरत क्या है उसकी, या क्या उससे बेनिफिट है, क्या डिफरेंस क्या हो जाएगा मेरे प्रोडक्ट में। देखिए आप नहीं यूज़ करते कोई दिक्कत नहीं, आप बिना जो हमारा डिटर्जेंट पाउडर है वो बेसिक सोडा, स्लेरी और डोलोमाइट और नमक फिलर डाल के भी बना सकते हैं। लेकिन होता क्या है, स्लेरी हर केमिकल के एक पैरामीटर्स होते हैं, उसकी अपनी क्षमताएं होती हैं। वो केमिकल उतनी क्षमताओं के अंदर में ही अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है, उसके ऊपर की कंडीशन में वो गड़बड़ करेगा, नीचे कंडीशन में गड़बड़ करेगा। जैसे कि हम एसिड स्लेरी की बात करते हैं, एसिड स्लेरी हमारे इंडस्ट्री का गुड सर्फेक्टेंट है, बढ़िया आइटम है और बेस आइटम है, लेकिन उसकी कुछ दिक्कतें हैं। जैसे सबसे पहले एक दिक्कत है कि हार्ड वाटर में जाते ही वो बहुत तेजी से गिर जाता है, बहुत तेजी से उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। मतलब अगर आप यूँ मानो कि एक 12% एडी का आप माल बना रहे हो, 12 किलो स्लेरी लेके आपने माल बनाया और उसको 100 TDS के पानी में वॉश करेंगे तो आपको बढ़िया 12 एडी के आसपास की परफॉर्मेंस मिलेगी। लेकिन जैसे ही आपने उसको 500 TDS के पानी में डाल दिया, उसमें से करीब 50% परफॉर्मेंस घट जाएगी और कई हज़ार में डाल दिया तो बिल्कुल 20% ही काम करेगा। दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है पानी के जो अंदर अदर कंपोनेंट होते हैं, एसिड स्लेरी पहले उनसे रिएक्शन कर लेता है। उनसे रिएक्शन करने में इसकी काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज हो जाती है, जिससे हमारे जो कपड़े धोने का प्रोसेस है उसमें उसके यूज़ नहीं हो पाता। अब इसके बचने के लिए क्या तरीके कर सकते हैं, कई सारे लोग बोलते हैं वाटर सॉफ्टनर ले लो, कई सारे अदर केमिकल लेते हैं, कई सारे बहुत इंडस्ट्री में परेशानी रहती है। तो हम लोग ने क्या किया, एक नया सर्फेक्टेंट लाए हैं जो हार्ड वाटर में भी बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकता है। इसके ऊपर में उस हार्डनेस का असर ही नहीं आता। अब जैसे इसके बेनिफिट क्या मिलते हैं, एक वो हार्ड वाटर में गया, आपने जैसे 12 किलो स्लेरी माल बनाया, एक दूसरा आपने बनाया 8 किलो स्लेरी और 4 किलो SAS का माल, ठीक है, आपने एक मार्केट में डाला, वहाँ पे TDS तो कहीं ना कहीं हर जगह थोड़ा बहुत होता ही है। कहीं पे मालूम पड़ा कि वहाँ पे 500 TDS था, आपने दिया, आपको वहाँ पे 8% स्लेरी काम कर रही है। हमारा माल गया, इसमें 8% स्लेरी है, साथ में 4% SAS है, तो आपका एसिड स्लेरी तो 4 की आधी हो गई, 8 में से 4 ही काम कर रही है, लेकिन 4 हमारा SAS पूरा का पूरा काम कर रहा है। तो वो क्या होगा, जो स्लेरी वाले जो 12 वाला स्लेरी वाला माल था उससे कहीं ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस आपको 8 वाली स्लेरी और 4 वाले SAS से मिलेगा। अच्छा चलो ये ठीक है, मान लो TDS नहीं है, आपने कहा कि नहीं हमारे यहाँ तो वॉशिंग मशीन से सप्लाई का पानी आता है, गंदे ही नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं। कपड़े धोएंगे आप, कपड़े में भी धूल मिट्टी गंदगी का सारी लगी होती है, आप देखना कभी भी फुल स्लेरी का माल बनाइए, उसको आप वॉशिंग स्टार्ट कीजिए, जैसे ही वो कपड़े गंदगी छोड़ने लगते हैं पूरा बाल्टी का फेना मर जाता है, कोई फेना नहीं बनता है, मतलब कि स्लेरी खत्म हो गई। वहीं आप SAS से माल बनाइए, क्योंकि इसके अंदर इसको TDS से फर्क नहीं पड़ रहा है, वो गंदगी जितनी भी निकलती रहे तब भी ये पूरे कपड़े धोते जाएंगे, फेना बढ़ता रहेगा, कपड़े धोते रहेंगे, फेना चढ़ता रहेगा, तो फेना आपको ऑल टाइम बकेट में फेना मिलेगा। दूसरी बात, इन कंपेरिजन टू एसिड स्लेरी इसका फेना ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा डेंस है, ज़्यादा टिकाऊ है। तीसरा पॉइंट, इसका जो वो प्राइस वाइज है, ये प्राइस वाइज स्लेरी से करीब 30 से 35% सस्ता है। स्लेरी का जो प्राइस है आज रेट में जैसे 125 चल रहा है, तो इसका प्राइस जो है 80 रुपये है, करीब 30-35% 40% के आसपास तक इसका प्राइस उससे लेस है। इजी टू कैरी है, आप इसको आपको इजी अवेलेबल है, आप इसको कहीं से भी मंगा सकते हैं, हमारे पास से भी मंगा सकते हैं, हम भी आपको ऑल ओवर इंडिया सप्लाई दे सकते हैं, कहीं पे भी आपको माल चाहिए वो मिल जाएगा। फ्लक्चुएशंस नहीं है, ऐसे स्लेरी में जरा सा अमेरिका में ईरान में युद्ध हुआ, स्लेरी 10 रुपये किलो महंगी होगी, इसमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये ऑयल बेस्ड सर्फेक्टेंट है, प्रोटीन बेस्ड सर्फेक्टेंट है। इजिली हमारे यहाँ लोकल में ही इसकी सारे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं, तो लोकल में ही इसके प्रोडक्शन इजी रहता है, इससे इंटरनेशनल फ्लक्चुएशन इसमें नहीं आते हैं। तो आई थिंक कि आप बहुत अच्छा है, आप इसको यूज़ करिए, कम से कम 40% सैलरी तो रिप्लेस कर ही सकते हैं, 40% 30% सैलरी इसे रिप्लेस करके आप बनाइए, माल में आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, बहुत क्वालिटी मिलेगी, अच्छा प्रोडक्ट बनेगा आपका, आप एक बार ट्राई जरूर करिए। थैंक यू क्वेश्चन करने के लिए, और आगे भी क्वेश्चन करते रहें।